नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें, किसके पक्ष में खबरें, किसी के विपक्ष में खबरें आपको दिखाई जा रही है, यह आप भली भांति अब समझने लगे हैं। वहीं मीडिया पर किसी का डर दिखाया जा रहा है, किसी का बेवजह डर दिखाया जा रहा है। मीडिया पर अब आपके बच्चों की बेरोजगारी के बारे में कहीं कोई खबर नहीं है। तो क्या है आज की फिर खबर, आप देखिए। आज की फिर खबर, राहुल गांधी ने कहा कि गुमनाम दलों को 4300 करोड़ रुपए कहां से मिले। पूछा क्या चुनाव आयोग इस चंदे की जांच करेगा या फिर एफिडेविट मांगेगा। जी हां, राहुल गांधी ने आज फिर बड़ा आरोप, बड़ा मुद्दा उठाया। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग यहां किस तरह से इस पर विचार करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज गुजरात में गुमनाम राजनीतिक दलों को मिले 4300 करोड़ रुपए के चंदे पर चुनाव आयोग से सवाल किए। उन्होंने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट शेयर कर इन 10 पार्टियों ने इतना बड़ा चंदा तो लिया लेकिन सिर्फ 39 लाख रुपए खर्च दिखाया। जी हां, बड़ी खबर। उन्होंने एक्स पर लिखा, गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना लेकिन 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा या उन पर खर्च किया है। ये हजारों करोड़ रुपए आए कहां से, चला कौन रहा है इन्हें और पैसा गया कहां। क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहाँ भी पहले एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा ताकि ये डेटा भी छिपाया जा सके। राहुल गांधी इन दिनों बिहार में 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा पर है जिसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। यह यात्रा 1300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेगी और 20 जिलों से होकर 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। यात्रा में कांग्रेस और आरजेडी नेताओं ने चुनावी सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी शामिल रही और बड़ी भारी भीड़ के बीच जबरदस्त तरीके से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। जम्मू में बारिश का 115 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार सुबह 8:30 बजे से बुधवार सुबह 8:30 बजे तक यहां 296 मिलीमीटर बारिश हुई। 52 साल पहले 1973 में 9 अगस्त को 272.6 मिलीमीटर बारिश हुई थी। जी हां, पंजाब में लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। बांधों से पानी छोड़ने के कारण बुधवार को पठानकोट, गुरदासपुरा, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का में बाढ़ आ गई। जी हां, वैष्णो देवी में यानी जम्मू में 115 साल का रिकॉर्ड टूटा है। भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अहमदाबाद में करने के लिए दावा पेश करेगा। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने बिडिंग प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 14 अगस्त को भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने इसे मंजूरी दी थी। भारत को 31 अगस्त तक फाइनल बिडिंग प्रपोजल देना होगा। नवंबर के आखिर में यह फैसला होगा कि मेजबानी मिलेगी या नहीं। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ आज से लागू हो गया। 5.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। ज्वेलरी, कपड़ों की डिमांड 70% तक घट सकती है। नौकरियों पर भी संकट आ सकता है लेकिन आपको मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें बेरोजगार होगा तो आपका बच्चा बेरोजगार होगा। टैक्स की मार यदि पड़ेगी तो आपके बच्चों पर पड़ेगी क्योंकि कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा। तो कंपनियां अपना असर निकालने के लिए या प्रभाव निकालने के लिए, जैसा कि कहा जा रहा है कि इससे टेक्सटाइल उद्योग पर, ज्वेलरी उद्योग पर इसका प्रभाव अधिक पड़ने की संभावना है। और दोनों ही उद्योगों में मध्यम परिवार से गरीब परिवार अधिक नौकरियां करते हैं और बहुत अधिक संख्या में इसमें बेरोजगारी दूर करने की शक्ति है दोनों ही उद्योगों में। लेकिन दोनों ही उद्योगों पर टैक्स लगने से बहुत बड़ा असर होने वाला है लेकिन आपको मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर आज यानी 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार यह नया टैरिफ भारत के लगभग 5,40,000 करोड़ के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है।
50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इससे इनकी मांग में 70% की कमी आ सकती है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि चीन, वियतनाम और मेक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देश इन सामानों को सस्ते दाम पर बेचेंगे। इससे भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी कम होगी। 70% तक की कमी आएगी, यानी 70% तक की कमी आने का इसको आप किस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन मीडिया में आपको बताया गया कि जितना अधिक टैरिफ होगा भारत को उतना ही फायदा होगा। फिर यहाँ नुकसान कैसे बताया जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं तो आपको मीडिया पर झूठ दिखाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पर इसका असर होगा। यदि टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पर इसका असर होगा तो उसमें बेरोजगारी बढ़ सकती है। बेरोजगारी बढ़ेगी यानी इसमें मीडिया का कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं होगा, बच्चा बेरोजगार आपका होगा। और लेकिन आपको इससे कहीं कोई इस पर चर्चा नहीं। चर्चा क्यों नहीं? क्योंकि अब जैसा कहा गया था कि मीडिया को अब आपसे कोई लेना देना नहीं है। मीडिया पर अब आपकी कहीं कोई बात न आती है, नहीं उस पर कोई चर्चा की जाती है। यानी 70% तक की कमी, फिर भी मीडिया पर कहीं कोई चर्चा नहीं। मीडिया फिर उन्हीं गलत या नकली असुरक्षित की भावना पैदा कर आपको मिसगाइड कर रहा है या क्या कर रहा है। लेकिन मीडिया ने बहुत मेहनत कर ली आपको मिसगाइड करने की, और मीडिया कुछ भी बताता है तो आप अवश्य उस पर ध्यान देते हैं। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।